Hello, my sunshines. Welcome to the class today. My name is Mansi and I am your English teacher. Today I will explain you the 10th chapter of class 2nd and this is about table manners. That means जब हम टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं तो हमें मैनर्स में खाना चाहिए. क्या क्या मैनर्स होती हैं, क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए, केयरफुली यूज करनी चाहिए, उसके बारे में इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है. Before starting the chapter, these are some kitchen things and this is the activity 5A. Engage. Let's do the activity. Look at the picture and circle the correct word. आपको पिक्चर देखनी है और सर्कल करना है करेक्ट वर्ड पे. The first picture is of frying pan. This is a frying pan. Frying pan. The second one is bowl, oven या gloves. This is ladle या whisk. This is plates या frying pan, plate. Come, let's start the chapter. These are some key points of this chapter. Value learned. टेबल मैनर्स मतलब टेबल पे हमें क्या क्या मैनर्स यूज करनी चाहिए, किस किस मैनर्स में हमको ईटिंग करनी चाहिए, लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट जो भी हम करते हैं टेबल पर. रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए. गुड बिहेवियर, और हमारा बिहेवियर ऑलवेज क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए. नाउ कम टू द स्टोरी. अभी वॉज अ नॉटी लिटिल बॉय. अभी एक बहुत शरारती छोटा लड़का था. ही वॉज सो मच नॉटी दैट नोबडी लाइक्ड हिम. वो इतना शरारती था कि कोई भी उसको पसंद नहीं करता था. ही डिड नॉट इवन बॉदर टू ईट प्रॉपरली. उसको ठीक से खाना भी नहीं आता था. हिज मदर डिडंट नो व्हाट टू डू विद हिम. उसकी मम्मी नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या किया जाए. मतलब उसमें कोई भी मैनर्स नहीं थी, और जब किसी बच्चे में मैनर्स नहीं होती है तो कोई भी उसको प्यार नहीं करता है. वन डे अभी वॉज वेरी हंग्री. एक दिन अभी बहुत भूखा था. He asked his mother for food. उसने अपनी मम्मी से खाने के लिए कहा. She replied him to wait for some time. उन्होंने उससे कहा कि तुम थोड़ी देर इंतजार करो. He sat on the table and began to play with utensils. वो टेबल पर बैठ गया और उसने यूटेंसिल्स के बर्तन के साथ खेलना शुरू कर दिया. This is bad manners to play with utensils. Utensils are not toys, so we don't play with the utensils. After some time his mother gave him dinner. उसके कुछ टाइम बाद उसकी मम्मी ने उसको डिनर ऑफर कर दिया. He ate it. उसने उसे खा लिया. And sat on the chair for some time. और चेयर पर थोड़ी देर बैठा रहा. He fell asleep on the chair. मतलब उसे चेयर पर बैठे बैठे नींद आ गई. In sleep, नींद में he saw a dream. उसने एक सपना देखा. All his utensils were talking to each other. उसके सारे बर्तन एक दूसरे से क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे. क्या बात कर रहे थे, मतलब उसके सपने में वो सारे यूटेंसिल्स एक दूसरे से बातें करने लगे. और वो क्या बातें करने लगे, These are some utensils. तो प्लेट बोलती है, Have you ever seen such a naughty boy? क्या तुमने इतना शरारती बच्चा कभी देखा है. तो ग्लास बोलता है, Never. Of all the boys and girls, I know he eat the most carelessly. मतलब मैं जितने भी लड़के और लड़कियों को जानता हूँ, ये सबसे केयरलेसली खाता है. इसको खाने की कोई मैनर नहीं है. फोक बोलती है, You know, he use me to stir his milk. वो अपना दूध मिलाने में, उसमें शुगर मिलाने में क्या करता है, फोक का यूज करता है, मेरा यूज करता है. वो बोलती है, स्पून बोलती है, What about me? मेरे बारे में क्या, He treats me worse. वो मुझे बहुत वर्स ट्रीट करता है. He banged me hard on the table. वो मुझे टेबल पर बहुत जोर जोर से मारता है. When he is angry. जब वो गुस्से में होता है. अब प्लेट फिर से बोलती है, Yesterday he made such a noise while eating. कल जब वो खाना खा रहा था तो बहुत तेज तेज आवाज कर रहा था. I am sure even the neighbors would have heard. मैं श्योर हूँ कि उसके जो पड़ोसी हैं उसने भी वो आवाज जरूर सुनी होगी. ग्लास बोलता है, He gargle and skulp loudly when he drink for me. जब वो मुझ में से कुछ पीता है, मिल्क और वाटर, वो बहुत तेज तेज गार्गल करता है और कुल्ला करता है. And He always spill his milk outside of me. और जब भी वो पीता है वो अपना मिल्क उस मेज में से बाहर निकाल देता है. फिर फोक बोलता है, We have been living here for years and I have never heard him say may I
थैंक यू, सॉरी और प्लीज। हम यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं, लेकिन हमने उसके मुंह से कभी भी नहीं सुना मे आई या थैंक यू वर्ड या सॉरी वर्ड या प्लीज वर्ड, वो कभी भी नहीं बोलता है। स्पून बोलती है ही रियली नीड अ गुड बीटिंग, उसको बहुत तेज पीटने की जरूरत है। प्लेट बोलती है लुक एट द वे ही इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड स्नोरिंग, देखो वो चेयर पर सो रहा है, बैठा है और सो रहा है और बहुत तेज स्नोर कर रहा है, दैट मीन्स खर्राटे लेना। कम ऑन लेट्स गिव अ बीटिंग, आओ चलो और उसको पीटते हैं। दे रन टूवर्ड्स अभी एंड विद एंग्री फेसेस, वो अभी के पीछे पीछे भागने लगे, और किसमें, बहुत तेज तेज गुस्से में अभी के पीछे पीछे भागने लगे। ये भाग रहे, वो अभी के पीछे पीछे। दे रन टू बीट अभी फ्रिजली, मतलब वो बहुत, फ्रिजली मीनिंग होता है एंग्रीली, मतलब बहुत गुस्से में अभी के पीछे पीछे भागने लगे। अभी वॉज सो फ्रिटन दैट ही वेक अप, जब वो उठा अभी तो वो बहुत डरा हुआ था। ही रेन एज फास्ट एज ही कुड टू हिज रूम एंड शट द डोर, वो इतनी तेज भागा जितनी तेज वो भाग सकता था, कहाँ पर, अपने रूम की तरफ, और उसने क्या कर लिया, रूम का गेट बंद कर लिया। नेक्स्ट डे एट ब्रेकफास्ट, जब वो अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उठा, अभी यूज्ड एवरीथिंग एफिशिएंटली, अभी ने सारी चीज प्रॉपरली यूज किया। एफिशिएंटली मीन्स प्रॉपरली सारी चीजों का यूज किया। His mother got a pleasant surprise when he saw how Abhi's table manner had changed. उसकी मम्मी पूरे सरप्राइज में आ गई कि अभी की टेबल मैनर्स कैसे चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई कि सारे यूटेंसिल्स ने उसके पीछे क्या किया, उसके ड्रीम्स में आके उसको डरा के उसके पीछे मारने भागे। Now what is the moral end of this story? The moral end of this story is we should always follow table manners, be at home और वाइल ईटिंग एट एनी पब्लिक प्लेस, हमें हमेशा टेबल मैनर्स को फॉलो करना चाहिए, चाहे या तो हम घर पे खाना खाएं या फिर कहीं हम पब्लिक प्लेस पर खाना खाएं। लेट्स प्रैक्टिस द एक्सरसाइज क्वेश्चन। द फर्स्ट इज रीड एन आंसर, टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। अभी डिड नॉट बॉदर टू ईट प्रॉपरली, अभी खाने अच्छे से खाना में अपने आप को बॉदर नहीं करता था। व्हाट डिड अभी आस्क्ड फॉर हिज मदर फॉर, What did अभी asked from his mother for food, अभी ने अपनी मदर से क्या कहा, खाने के लिए कहा। अभी ran fast and shut the house door, अभी तेजी से भागा और उसने तेजी से क्या कर लिया, गेट को बंद कर लिया। अभी मदर got a pleasant surprise, अभी की मदर को एक pleasant surprise मिला। नेक्स्ट डे fill in the blanks with the word given below, अभी बिगिन टू प्ले विद यूटेंसिल, अभी क्या करता था, बर्तनों से खेलना शुरू कर देता था। वन डे अभी फेल्ट अस्लीप ऑन अ चेयर, एक दिन अभी को चेयर पर नींद आ गई। ही यूजेस मी टू स्टर हिज मिल्क, ही ट्रीट्स मी वर्स। आई एम श्योर इवन द डैश कुड हेयर, आई एम श्योर इवन द neighbors could hear. Take write the true statement and cross the false one. अभी ran to his room and shut the door, अभी अपने कमरे की तरफ भागा और कमरा बंद कर लिया। True. अभी knew all the table manner, अभी जानता था table manner। False. His mother did not know what to do with him, उसकी मदर नहीं समझ पाई कि उसके साथ क्या करना चाहिए। True. अभी fell asleep on the chair, अभी चेयर पर सो गया। True. Glass, fork, spoon and plate gave a good beating to Abhi. True. Now come to the next point. Match the following. Nobody liked Abhi. किसी को अभी पसंद नहीं था. Good beating, angry faces, pleasant surprise. Now come to the next page. The next is answer the following question. What did Abhi see in the dream? अभी ने क्या देखा अपने ड्रीम्स में? अभी saw that utensils are
यूटेंसिल वर टॉकिंग, ये बर्तन बात कर रहे हैं। वॉट डिड द प्लेट आस्क टू द ग्लास, आज प्लेट ने क्या कहा ग्लास से, हैव यू एवर सीन आ नॉटी बॉय, क्या तुमने ऐसा नॉटी बॉय कहीं देखा है। अभी प्लेट ने ग्लास से कहा। हु वांटेड टू गिव अ गुड बीटिंग टू अभी, कौन पीटना चाहता था अभी को, यूटेंसिल्स, जो सारे बर्तन थे वो अभी को पीटना चाहते थे। व्हाट डिड अभी डू व्हेन ऑल द यूटेंसिल्स केम टू बीट हिम, अभी ने क्या किया जब सारे यूटेंसिल्स को पीटने आए, ही ran as fast as he could and to the room and shut the door. The next is, why did Abhi's mother became surprised? Because next day Abhi behaved properly in the dining table. Now come to the next question. The next is, say the following word aloud. 8, plate, gate, rate, hate. Ass, brass, grass, class, glass. Ice, I, lie, tie, pie, die. Ow, loud, cloud, found, sound. Read the clue and complete the SH word. Clues को पढ़ो और SH words को complete करना है हमें. We buy things from here. We buy things here. कहाँ से खरीदते हैं हम, शॉप से चीजें. We wear these on our feet. हम क्या पहनते हैं अपने पैरों में, shoes. The animals gave us wool. This animal gave us wool. Sheep, ये animal हमें wool देता है. This is something we wear. ये कुछ ऐसा है जिसको हम पहनते हैं, shirt. Come to the next question. Refresh your grammar. Study the following. When we talk about something that has already happened, जब हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो ऑलरेडी हो चुका होता है, we use was with I and singular noun. हम was यूज करते हैं I और singular noun के साथ, and were with plural noun, और were करते हैं plural noun के साथ. As Tom was in the garden. Tom कहाँ था, गार्डन में था. The flowers were red. जो flowers थे वो red थे. फ्लावर ज्यादा है, प्लूरल है तो हमने were यूज किया. Tom सिंगुलर है तो हमने was यूज किया. Fill in the blanks with was and were. Fill in the blanks करने हमें was और were के साथ. It was Sunday. The children are, children बहुत सारे हैं, in the playground. Ashoka, the children were in the playground. Ashoka was a great king. All the utensils, बहुत सारे हैं, were angry. Mary सिंगुलर है तो मेरी के साथ क्या आएगा, was आएगा. Mary was in her new school uniform. Now come to the next question. Punctuate the following sentence. Punctuation है, Abhi is a bad boy. तो Abhi is a bad boy. उसके बाद फुल स्टॉप आएगा. अभी इज वेरी नॉटी. अभी इज वेरी naughty. Full stop. Come on, give him a beating. Come on, let's give him a beating. अभी ran as fast as he could. तो यहां पर हमने सब में क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया.
Now come to the next page. Speak aloud. Tell 5 table manners to your friend that you follow. आपको अपने फ्रेंड्स को 5 टेबल मैनर बतानी है जो आप फॉलो करते हैं. Now come to the listening activity. Your teacher will tell you more table manners. आपकी टीचर आपको बहुत सारी और टेबल मैनर बताएंगी. Listen to him or her carefully and follow them. आपको उनको अच्छे से सुनना है और उसको फॉलो करना है. कंपोजिशन में है complete the given cross road. यहाँ पर हमें given cross road को कंप्लीट करना है. Fork, fork, knife, glass, pen, plate, बाउल, स्पून. तो ये क्या है, कुछ यूटेंसिल्स नेम है, हमने इनको कंप्लीट किया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइफ स्किल. वी मस्ट से डैश व्हेन वी फिनिश ईटिंग. वी मस्ट से थैंक यू when we finish eating. We should wash our dish before eating. We should wash our hands before eating. We should place the dish on our lap before eating. We should place the dish on our lap napkin. We should keep our dish off the table when eating. We should keep our we should always elbow up straight when eating. तो इस टाइप से हमने बहुत सारी टेबल मैनर सीखी कि हमें टेबल पर किस टाइप से बिहेव करना चाहिए, प्रॉपर बिहेव करना चाहिए और अच्छे से खाना खाना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.